नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिया गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी में 31 मई को जो है एग्ज़ाम है, ठीक है। और बिहार में 7 जून को एग्ज़ाम है। तो अभी हम लोग जो है ज़्यादातर बात करेंगे भैया एग्ज़ाम्स को लेकर के, जो है बचे हुए समय में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। यूपी का एडमिट कार्ड आपका ऑलरेडी आ चुका है। बिहार का एडमिट कार्ड कब आएगा बताऊंगा। सरकारी सीट के लिए जो है कितने नंबर लाना जो है इंपॉर्टेंट है, यूपी या बिहार, दोनों के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक सीट बुकिंग को लेकर के बहुत सारी जो चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, तो उसके बारे में भी यहाँ पर जो है बात करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो अंत तक जो है देखते हुए चलिएगा भाई, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाई, कुछ तो समझ लीजिए यूपी के बारे में। तो आपको पता है भाई 31 मई को एग्ज़ाम है यूपी बीएड का, ठीक है। और यहाँ पर 2 पेपर होने, ठीक है। कितने पेपर होने भैया? 2 पेपर होने हैं। तो काफ़ी लोग के डाउट क्या है, सर 2 पेपर मतलब क्या 2 दिन में एग्जाम होगा? नहीं भाई, दोनों पेपर आपने एडमिट कार्ड देखा होगा, निकाला होगा, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि पहली पाली में पहला पेपर होगा, दूसरी पाली में दूसरा पेपर होगा, ठीक है। जो पहला पेपर होता है इसमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई आपका एक होता है, हिंदी इंग्लिश में से कोई आपका एक होता है। और इसी में आपका जीके आता है। इसके 50 क्वेश्चन आते हैं, इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। और जो सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर में आपका एक तो होता है रीजनिंग, रीजनिंग में आपका रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। और एक आपका स्ट्रीम वाला हो गया, जो कि आपका अगर आप साइंस साइड से हैं तो हिस्ट्री, जो है आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आएगा। आर्ट साइड से हैं तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब मिक्स होकर आएगा, ठीक है। अगर आप कॉमर्स से तो आपका इकोनॉमी हो गया, बिजनेस हो गया, वहाँ से आ गया। एग्रीकल्चर से तो आपका एग्रीकल्चर से आपका आता है, ठीक है। तो ये आपके 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर के बीच में 2 घंटे के साथ गैप मिलता है। उस गैप में कुछ लोग के सवाल ये थे कि सर क्या बाहर जाने को मिलता है? तो बाहर जाने को बहुत कम सेंटर मिलता है, वो डिपेंड करता है सेंटर के ऊपर। तो बहुत कम जगहों पर जहाँ बाहर जाने को मिलता है, बहुत कम जगहों पर बाहर जाने को नहीं मिलता है, ठीक है। अगर बाहर जाने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, जाइएगा, खाना पीना खा लीजिएगा। और नहीं जाने को मिलता है तो अपने साथ का कोई लेके जाइएगा भैया, उससे बोल दीजिएगा बीच में 2 घंटे का गैप होता है, खाने पीने का मुझे दे देंगे भैया, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड क्या क्या लेके जाना है। तो 2 तो आपको एडमिट कार्ड ले लेना है, ठीक है। जो आपने प्रिंट आउट निकालना है 2 प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इसके अलावा 2 फोटो ले लीजिएगा। 2 फोटो यानी कि जो आपने एडमिट कार्ड में लगा रखी है वो 2 फोटो ले लेना है। अगर वो फोटो नहीं है तो टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, बहुत सारे जनसेवा केंद्र, बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, उनके पास जाइए, एडमिट कार्ड दीजिए, वो सेम टू सेम फोटो आपको निकाल के दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको ब्लैक बॉल पेन, ठीक है, बॉल पेन का यूज करना है, ब्लैक बॉल पेन लेकर के जाना है। एक आपकी जो है फोटो आईडी, फोटो आईडी मतलब चाहे आधार कार्ड, चाहे डीएल, चाहे आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड तो ऐसे फोटो आईडी नहीं होता है, बट जो भी आपका वोटर आईडी हो गया, डीएल हो गया, पासपोर्ट साइज आपका पासपोर्ट हो गया, या आपका आधार कार्ड हो गया, तो इसमें से आपको एक, ठीक है, ये चीज़ रखना है। और ये चीज़ आपको जो है लेकर के जाना है, ठीक है। आधार कार्ड ये जो भी हो गया, इसका फोटो कॉपी भी रख लीजिएगा, एक ओरिजिनल भी रख लीजिएगा, जिससे वहां जाकर के जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक अलग से, ठीक है, अलग से आपको एक जो है पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल और रबर भी आपको साथ में रख लेना है। और यहाँ पर किसी प्रकार का स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं है, तो कोई स्मार्ट वॉच पहन के मत जाइएगा। अगर आप वॉच पहन के जाना चाहते हैं तो नॉर्मल वॉच आपको जो है पहन करके जो है जाना है, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में आप सभी को रखना है। ये इतनी चीज़ें जो आपको, इतनी सावधानी जो आपको बरतनी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और जो है डाउट लोगों के ये बन रहे थे कि मैंने पेंसिल और ये रबर क्यों बोला है। तो भाई जो आपको रफ पेपर मिलता है ना, जैसे आपका ये जो पेपर होता है, जो बीएड का पेपर होता है स्पेशली यूपी में, बस यही नीचे थोड़ा थोड़ा सा जो है रफ पेपर वर्क करने के लिए मिलता है, पीछे एक पेज मिल जाता है। तो कभी कभी रफ पेपर कम पड़ जाते हैं, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और एक चीज़ क्या है कि यूपी बीएड में जो आपका फॉर्म है वो जमा हो जाता है, ठीक, सॉरी, जो आपका ये क्या बोलते हैं पेपर है, जो आपका जिस पेपर को आप देंगे वो पेपर आपका जमा हो जाता है, पेपर आपको नहीं मिलता है। तो आपको एक काम करना है, अगर आप चाहते हो कि मैं आप सभी के लिए जो है आंसर की आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है, आपको मैं आंसर की प्रोवाइड करूं, आपका जो है तुरंत का तुरंत जो है पेपर सॉल्व करवाऊं, तो आपको क्या करना है, ये पेंसिल जो लेकर के जा रहे हैं, आप जो एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, पीछे बहुत जगह होता है, तो आप अपना पेपर पूरा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद बहुत, क्योंकि 3-3 घंटे का पेपर उन्होंने भी जो है 3 घंटे का समय मिलता है, पेपर 2 में भी 3 घंटे का समय मिलता है। तो पेपर 1, पेपर 2 बहुत समय आपको मिलता है, आप आराम से 2 घंटे पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 घंटा जो समय बचा हुआ है उसमें क्या करना है, एडमिट कार्ड में आप सभी को सारे क्वेश्चंस विद आंसर जितना नोट कर सकते हैं नोट कर लीजिएगा। नोट करने का फायदा क्या मिलेगा कि आप मुझे वो क्वेश्चन भेजेंगे, मैं सॉल्व भी आपको सभी को जो है करवा दूंगा। ये आपको जो है बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो सारे के सारे आप लोग ये काम कर लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा,
जितना छोटा छोटा कर सकते हैं। और पेंसिल से नोट किए रहेंगे तो ये आपको फ़ायदा ये रहेगा कि मान लो कोई कुछ बोलता है तो उससे बोल सकते हो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, या बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत होती है उसको रबड़ से तुम मिटा भी सकते हो। तो इसलिए मैं पेंसिल और रबड़ के आपको जो सजेशन दे रहा हूँ, लेकिन नोट जरूर कर लीजिएगा। हर साल मेरे स्टूडेंट ये काम करते हैं, इस बार भी आप लोग करिएगा। इससे क्या होगा भाई, बहुत फ़ायदा होगा। क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड करूँगा। अगले साल के जो स्टूडेंट होंगे उनको भी जो है बेनिफिट मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आप ये भी क्लियर हो जाए कि हमारे यहाँ पढ़ाया हुआ कितना आप सभी से फंसा है। ठीक है, ये यूपी बीएड वालों को करना है, बिहार में तो भैया पेपर मिल जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितना क्वेश्चन करना है, क्या करना है। देखो निगेटिव मार्किंग यहाँ तगड़ी हो, बिहार यूपी में निगेटिव मार्किंग बहुत तगड़ी वाली होती है। तो 400 नंबर का आपका पेपर होता है और 200 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बस वही क्वेश्चन करिएगा। जो आपको एकदम दिक्कत लग रहा हो, जितने बहुत ज़्यादा समस्या लग रही हो, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। तुक्का बहुत कम लगाइए, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग 1/3, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 2/3 0.66 नंबर आपके यहाँ पर कटने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सरकारी सीट के लिए आपको कितनी कॉलेज चाहिए, कितना नंबर चाहिए। तो 400 नंबर में अगर आप 260 प्लस लेकर के आते हैं तो ठीक ठाक सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आप ठीक ठाक अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट कॉलेज भी चाहते हैं तो इस बार कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, तो कम से कम 180 प्लस कोशिश करिएगा, 180 160 प्लस। ठीक है, 160 कर देता हूं कि अगर आप प्लस नंबर लेकर के आते हैं तो ठीक ठाक प्राइवेट कॉलेज आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप जो मनचाहा कॉलेज चाहते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद काउंसलिंग का भी प्रोसेस होता है। मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, उस तरीके से आप काउंसलिंग के प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, यही सेम चीज़ जो है बिहार की अगर हम बात कर लेते हैं, बिहार में जो आपका -120 नंबर का पेपर होता है, कोई माइनस मार्किंग नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ हाई जाता है। तो 95 प्लस नंबर लेकर के आएंगे तो कहीं जाकर के आपको कोई ना कोई अच्छा खासा सरकारी सीट, और कम से कम 80 नंबर प्लस नंबर लेकर के आएंगे, 75 नंबर प्लस लेकर के आएंगे तो ठीक ठाक प्राइवेट कॉलेज आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। मार्केट में आजकल एक बहुत ही ज़्यादा जो है भ्रांति फैली हुई है, हर साल होता है सीट बुकिंग करवा लो, सीट बुकिंग करवा लो। बेटा सीट बुकिंग चलता था जब फॉर्म कम भरे जाते थे। यूपी में 2.5 लाख सीटें हैं, 4 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो अगर आपको कोई यूट्यूबर कोई भी आपको जो है ये बरगला रहा है कि आप सीट बुकिंग करवा लो, सीट बुकिंग करवा लो, तो उसके चक्कर में अपना पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार काउंसलिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा एडमिशन होने वाले हैं। अब जब काउंसलिंग के थ्रू ही ज़्यादा एडमिशन होंगे तो सीट बुकिंग का कोई फ़ायदा वहाँ पर मिलने वाला है नहीं। ठीक है, सीट बुकिंग तब फ़ायदा करता था जब सीटें लोगों की कॉलेज में सीटें रह जाती थी, कॉलेज में सीटें नहीं, एडमिशन नहीं हो पाते थे, तो सीट बुकिंग वालों को जो है फ़ायदा मिल जाता था। बट बेटा 4 लाख जो है टोटल फॉर्म भरे गए हैं, 4.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 2.5 लाख ही टोटल यूपी में सीटें हैं, तो कैसे सीट बुकिंग का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग से सोचिएगा और ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रॉडस्टर से बच के रहिएगा। वो यूट्यूब पे पढ़ाने नहीं आए हैं, सिर्फ आपको लूटने के लिए आए हुए हैं, तो उनसे बिल्कुल भी जो है बच कर रहिएगा। और सीट बुकिंग बिल्कुल भी कहीं भी मत करवाइएगा, काउंसलिंग के थ्रू जाइएगा। एक जो आपका अच्छा वाला प्रोसेस होता है, थोड़े से पैसे के चक्कर में आप लोग जो है आपको बरगलाएंगे कि आपका यूपी बीएड का जो है इतनी फीस लगती है, आप सीट बुकिंग करवा लोगे तो आपका इतने में हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ मानता हूं। अगर आपको वो विदाउट एनसीटी अप्रूव कॉलेज दिलवा दिए, क्या करोगे आप फिर? क्या करेंगे अगर आपको पैसा लेकर के आपको ऐसा कॉलेज दिलवा देते हैं जो कि मान्यता ही प्राप्त नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे? आपका पैसा ही तो बर्बाद जाएगा, साल बर्बाद जाएगा ना। यही तो होने वाला भाई। तो सिंपल सी बात है, इस सब चक्कर में मत पड़िएगा। सिंपल से जो प्रोसेस होता है, काउंसलिंग वाला प्रोसेस होता है, काउंसलिंग वाले प्रोसेस से आप एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, मैं भी आपको उसके तरीके बताऊंगा कैसे काउंसलिंग करना, क्या क्या चीज़ें जो है आपको वहाँ पर करनी है। क्योंकि जब जिस कॉलेज की सीट काउंसलिंग से भर जाएगी, वो आप कितना भी सीट बुक करवा लो, वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हर साल मेरे पास भी कॉल्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, इस बार भी आया है, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि कहाँ तक जो है धांधली इसमें हो सकती है, तो उससे बच के रहिएगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में आप सभी को रखना है। तो आपको आई होप मैंने कट ऑफ बता दिया, मैंने आपको चीज़ें सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दी है। ठीक है, और कुछ दिमाग में चल रहा हो तो उसके ऊपर बताओ, मैं वीडियोस बनाने का प्रयास करूँगा, वीडियोस लेकर के आऊँगा। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग 2025-26 के अलावा 27 का कोई स्टूडेंट है, कोई साथी है, तो उसको बताइए साथी, हमारा 2027 का आरंभ बैच स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर बेसिक से पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो इस बैच में जो है जुड़ सकता है हमारे DOG ऑफिशियल ऐप के माध्यम से, जहां पर आपको ये बैच देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर के बैच जो है परचेज कर सकता है। तो अगर आप लोग मुझसे पढ़े हुए हैं और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ साल भर अच्छा लगा है, तो अपने जो भी आपके छोटे भाई बहन है, कोई आपका साथी दोस्त है 2027 में प्रिपरेशन करना चाहता है, उसको बता दो अभी से ही तैयारी जो है स्टार्ट हो गई है, तो वो जो है बैच एडमिशन जो है ले सकता है। इसमें अभी ऑफर चल रहा है, जो कि ऑफर आपका 31 मई को खत्म हो जाएगा, 799 वाला। उसका आपका जो है 1499 प्राइस हो जाएगा। तो
इस वाले बैच में जो है जुड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल दिमाग में चल रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर जो है वीडियो लाने का प्रयास जो है जरूर से जरूर जो है करने वाला हूँ। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सेशन में आप सभी का जुड़ने के लिए।